भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा किया गया। उस समय भारत में विभिन्न राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। 24 अगस्त 1608 ईस्वी को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमसन रो की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए राजाओं से फरमान प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे यह ब्रिटिश राज 1858 ईस्वी से शासन करने लगे। यही प्रक्रिया धीरे धीरे संपूर्ण भारत में हो गई। बहुत से राजाओं ने अंग्रेजों का विरोध किया, वह उनके साथ युद्ध किए। क्रांतिकारी के रूप में महिलाएं व पुरुष दोनों ने मिलकर आत्मसमर्पण कर दिए। क्रांतिकारियों को हौसले के देखते हुए तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 को भारत को उसका अधिकार सौंप कर अपने देश चले गए। इसके पश्चात मुस्लिम समुदाय ने एक अलग देश की मांग की, जिसके पश्चात गांधी जी ने एक अलग देश पाकिस्तान की घोषणा की और बंटवारे को संपूर्ण किया, लेकिन गांधी जी द्वारा कुछ मुस्लिम को भारत में ही रुकने का अनुमति दे दिए। इसके पश्चात नाथूराम गोड 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। भारत के आज़ाद होने के बाद भी ऐसी स्थिति एवं देश की विखंडता देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारतीय संविधान विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान है। संविधान किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का आधार संविधान होता है। इसमें उस देश व राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा देश शासन चलाने के लिए नियम का निर्माण है, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। संविधान के द्वारा मूल शक्ति जनता में ही निहित होती है। संविधान का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकता। संविधान की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। इस प्रकार से समझा जा सकता है कि संविधान भारत में संपूर्ण शासन व्यवस्था प्रणाली को लागू करता है।